चलो ठीक है। अब देखो हम लोग जो कल पढ़े थे सैटरडे के लिए, इधर देखो हुआ, इधर देखो सब आदमी, हम लोग पढ़े थे कल प्रोजेक्शन का नेक्स्ट कि आगे हम लोग कैसे उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक चल रहा था, आइसोमेट्रिक चल रहा था ना। अच्छा कुछ पॉइंट्स है हम बोल रहे हैं, वो बताओ कि हम लोग पढ़े हैं कि नहीं। ये देखो ये क्या था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था ना जी। अब जब हम इसको प्लेन बनाए थे, प्लेन बनाए थे ना, ये एक्सिस पर हम लोग प्लेन बनाए थे। क्या बनाए थे? यहाँ पर ऐसे प्लेन बना था, नहीं बना था जी, ये प्लेन बना था। अब हम लोग देखे थे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, सेकेंड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट था। अच्छा इसमें एक चीज हम लोग छोड़ दिए थे, इसमें होगा प्लस प्लस, इसमें क्या होगा प्लस प्लस, इसमें होगा माइनस, इसमें होगा माइनस माइनस, इसमें होगा प्लस माइनस, ये चीज होगा। ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और दिख रहा है तुमको कि फोटो कहाँ बन रहा है, यहाँ पर सेम पोल हो रहा है जी सर, सेम प्लस प्लस और माइनस हो रहा है ना। यस सर, जैसे कि यहाँ प्लस प्लस है, ये भी सेम है, माइनस माइनस है, ये भी सेम है, लेकिन प्लस माइनस कट रहा है। यस सर, प्लस माइनस कट रहा है। चलो अभी स्टार्ट किए, बंद करो। चलो हाँ, अब देखो फोटो कहां बन रहा है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, जहां पर सेम क्या हो हमारा कोड या सेम एक्सिस हो, एक्सिस का पॉइंट हो, तो सेम क्या है, प्लस प्लस है और माइनस माइनस, दोनों सेम है ना जी। इसी में फोटो बनेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोटो बनेगा और थर्ड क्वाड्रेंट फोटो बनेगा। इतना सब जान रहा है, नहीं जान रहा है। अब क्या है कि देखो इसमें फोटो बनेगा, इसमें फोटो बनेगा, ये तीनों फोटो बनेगा जी। लेकिन जहाँ प्लस माइनस है वहां पे क्या हो जा रहा है, ओवरलैप हो जा रहा है। ओवरलैप होने के कारण गेट लगा के ना, ओवरलैप होने के कारण क्या हो जा रहा है कि ये एक दूसरे पर चढ़ जाएगा। प्लस माइनस अगर है, अगर कहीं पर प्लस माइनस है तो हमेशा कटता है, कटेगा ना। अब सेम पोल रहेगा, वहां पर हमको फिगर बनाना है। ये चीज हो गया, ये चीज क्लियर है, क्योंकि पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं कि कहाँ फोटो बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इतना चीज क्लियर है। अच्छा प्लेन की बात जब की जाए, तो प्लेन की बात जब हम करते हैं तो ये था HP था ना जी, और ये था VP और ये था ZP। जब यहाँ पर हम लाएंगे ये क्या हो जाएगा, ZP का भी बात नहीं कर रहे, ZP की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं ना कर रहे जी। अब आओ, अब मान लो कि 2D प्लेन है, कौन सा प्लेन है, 2D प्लेन है, बस कैसा प्लेन है, 2D प्लेन है, 2D प्लेन है। अब हमारा क्या था, मत बात करो, सुनो ना, हमारा फंक्शन क्या था कि अब इसमें जो पॉइंट था, इधर देखो, जो पॉइंट था हम बता चुके थे। क्या पॉइंट बताए थे इसमें कि एबव HP नहीं बताए थे, अगर
इस HP है और ये VP है, यही था ना जी? अरे HP था और VP था, मतलब वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये क्लियर था? पीछे पंडित जी, यस सर। दोनों पंडित जी एक साथ बैठा हुआ है, देखो। पवन करेंगे सर आज। तो हम क्या बताए थे? देखो, हम इसीलिए कहा है प्रोजेक्शन बहुत चलेगा, बहुत समझ में नहीं आएगा प्रोजेक्शन। बहुत टफ है। नहीं आता है। इधर बोला गया मुझे। क्या? कौन बोला नहीं आता है? ये लोग। हम नहीं आए ना सबको। हाँ, देखो ये चीज था। हाँ, देखो ये चीज था, है ना जी? अब हम बताए थे कि जो भी वस्तु रहेगा, सर ऊपर कर दीजिए। ये नहीं हो रहा है? नहीं हाँ? सर ऊपर। अच्छा, ये बंद कर देता हूँ। दरवाजा बंद कर दो। ये देखो, ये क्या था? ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन था ना जी? अब क्या था कि अब हम वस्तु को कैसे शिफ्ट करेंगे, उसका कौन कौन से पॉइंट पर हम लोग वस्तु को रख सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो, पहले फिल्म ले रहा है। देखो, फिर आपको मजबूर मत करो कि हम तुमको कुछ बोले। यहाँ देखो, इतना मेहनत से पढ़ा रहे, नहीं मजा आ रहा है? अरे मजा नहीं आ रहा है तो बोलो, हम छोड़ देंगे। तो जब मजा आ रहा है तो सीखो ना जी। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लेन है, वाई प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, भाई बोलो, हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वर्टिकल प्लेन है, दोनों है। अब वस्तु को रख के हम किस किस पॉइंट पर वस्तु को रख सकते हैं? वस्तु को किस किस पॉइंट पर रख सकते हैं? पहले सुनो, उसके बाद बोलना। पहले हम बोल देंगे, उसके बाद पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? अब देखो, वहां वस्तु ऐसे है, अब कहाँ वस्तु है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। अगर वस्तु को थोड़ा सा उठा दे, थोड़ा सा उठा दे तो क्या हो जाएगा? अगर वस्तु को थोड़ा उठा दे तो एबव HP हुआ ना जी? अच्छा, सामने किसके है? इन फ्रंट, क्योंकि इसके सामने है। एबव HP, इन फ्रंट, मतलब HP के ऊपर है, अब VP के, क्योंकि दोनों प्लेन है जी, दोनों का जिक्र करना है। अच्छा, यही वस्तु मान लो यहाँ आ गया, सेम वस्तु, बिलो in front of VP। अच्छा, अब आओ, ये वस्तु यहाँ आ गया, On the HP behind the VP. नहीं On the HP. नहीं, यहाँ। हाँ ठीक है, बोल रहा है तू। सेम वस्तु अब यहाँ आ गया, यहाँ यहाँ आ गया। अरे बिहाइंड ना हो जाएगा जी? अरे अब तो ये पीछे ना हो गया? इधर रहता तब इन फ्रंट रहता, अब क्या हो गया? एबव HP, बिहाइंड, अगर यहाँ रख देता हूँ बिलो HP, बिहाइंड VP। क्लियर है? अरे इतना चीज समझ में आया? नहीं सर। यहाँ देखो, मेन हमारा वस्तु ऐसे है, सेम एक्सिस है, ये वस्तु है, तो अब इस चारों एक्सिस पर वस्तु को रखेंगे। तो वस्तु का पॉइंट हम लोग को नोट करना है। क्या नोट करना है? कि वस्तु को कहां कहां पर हम लोग रख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे। कितना चीज समझ में आ रहा है? अब देखो, अभी वस्तु कहां है? बोलो। अरे तुम लोग चुप रहो ना, तुम बोलो। क्योंकि प्लेन पर वस्तु है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, ये समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा उठा दिए,
एवं बीपी हो गया। above HP HP से उठाए यस सर, यस सर। यहाँ से उठा दिए तो इससे उठाए तो इसके ऊपर है, ऑरिजिनल प्रेस इससे उठाए इसके ऊपर है, लेकिन इसके सामने ना है जी, यही वस्तु सेम है, इसके सामने है ना, तो क्या बोलेंगे फ्रंट बीपी एबव एवं HP यस सर। और इन फ्रंट सामने पे VP, ठीक है। अच्छा यही वस्तु को अगर हम नीचे कर दें तो डायरेक्शन सेम है, कोई गड़बड़ी नहीं है, बिलो HP हो गया और इन फ्रंट ऑफ VP, क्योंकि वस्तु सेम हो गया, यहाँ कोई चेंजिंग है नीचे आ गया। लेकिन यही देखो पहले ई जो 4 था, देखो इधर 4 है, पहले ये वाला था इस पर आता था, लेकिन अब इसी वस्तु को उठा के हम इस वाले पर रख दिए, दो आ गया। अब देखो 4 खाली इधर आ गया, जबकि 4 इधर रहना चाहिए। अब वस्तु उठ के यहाँ आ गया, अब बताओ ये HP पे आ गया, आया ना जी, अब इसको उठा दिए एवं HP, अब लेकिन ई वाला तो पर्दा पीछे हो गया इसका, तो क्या हो गया बिहाइंड, लेकिन जैसे ही यहाँ रखेंगे इन फ्रंट VP, लेकिन यहाँ पर रखेंगे तो बिहाइंड VP, समझ में आया? अब यहाँ पर रखे तो एबव HP और इन फ्रंट ऑफ VP, अब यहाँ नीचे रख दिए वही चीज को सेम पे, जैसे कि एक पर रखे तो एबव HP इन फ्रंट ऑफ VP, अगर फोर्थ पर रखे बिलो HP बिलो HP इन फ्रंट ऑफ तो फर्स्ट और फोर्थ में, अब वही आप सेकंड में, तो सेकंड हो गया एबव HP बिहाइंड VP, अब उसी तरह आएंगे नीचे थर्ड में बिलो HP अब बिहाइंड VP, समझ में आया? अब क्लियर हो गया? जो ऑब्जेक्ट है वो अगर HP पर आता है उसी तरीके से वो बिल्कुल VP पर नहीं रखेगा। यहाँ भी VP पर कैसे रहेगा जी? ज्यादा रहेगा कार्ड को बोलेंगे। पास पर नहीं सर, अरे 2D प्लेन है, सर VP के पास में रहेगा। देखो वो 2D प्लेन है, अभी ये भी तो 2D है, अब इसमें कहाँ पर रखोगे? जहाँ रखोगे तो सेम ही दिखेगा, नहीं रखेगा, लेकिन अब लंबाई में रख रहा है कि चौड़ाई में रख रहा है ये तो दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? तो वही चीज है, इसमें कुछ पॉइंट भी देता है कि वस्तु का जो रख रखाव है, वस्तु को हम लोग कहाँ पर रख के देखेंगे, उसका कुछ पॉइंट, क्या पॉइंट है? Some points of object in HP and VP, ठीक है? ये पॉइंट्स है किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। कहाँ पे? प्लेन पे। प्लेन पे हम वस्तु को रखते हैं तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, यही बताना है। क्लियर है? यस सर। अब कह रहा है कि पहले वस्तु यहाँ है तो ई क्या होगा? एवं बिहाइंड VP HP बिहाइंड VP और फ्रंट ऑफ ना करें। फ्रंट अभी इधर बताए हैं, अरे यार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि सेकंड है कि थर्ड है और ये फोर्थ ना है जी। तब फर्स्ट और फोर्थ में बताए हैं। यस सर। फर्स्ट और फोर्थ में फ्रंट रहेगा और सेकंड और थर्ड में क्या रहेगा? बिहाइंड रहेगा, ना बताए हैं। तो मतलब इसमें देख लिया तो कह रहा है कि इधर बताया उसमें उधर बना दो। बुढ़वा कहेगा। अब देखो, अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो तब लिखना, इसलिए मैं कहते हैं पहले देखो उसके बाद लिखना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एबव क्या हो गया? HP और इसके सामने है, किसके सामने है? तो क्या हो गया? इन फ्रंट VP। ये चीज समझ में आ रहा है? अरे ये समझ में आ रहा है ना? अब यही वस्तु नीचे आ गया, यहाँ आ गया तो क्या होगा?
बिलो HP, इन फ्रंट VP, सेम चीज है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया ये, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट क्या था, अब वस्तु यहाँ आ गया, वस्तु यहाँ आ गया ना, पर्दा पीछे आ गया, तो क्या होगा, behind VP. एवब HP, मतलब एवब HP है, और बिहाइंड किसके है, बिहाइंड VP। ये हो गया 3 नंबर पॉइंट। Yes, sir. उसके बाद है 4 नंबर पॉइंट, Below Behind VP, under HP. बिलो HP। Behind VP. देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, Yes, sir. हम यही चीज समझाना चाह रहे हैं तुमको। समझ गया। कितना चीज क्लियर है, Yes, sir. अब आओ आगे। हाँ? आधा वीडियो आ रहेगा। फ्रंट है कि नहीं रहेगा? हाँ? इधर वाले में नहीं रहेगा, किसका रहेगा, आगे वाले में। हम पहले वाले के फर्स्ट और फोर्थ का रहेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसे समझो, फर्स्ट और फोर्थ में एवब इन फ्रंट रहेगा, फर्स्ट और फोर्थ में एवब और इन फ्रंट है। इन फ्रंट रहेगा, और सेकेंड और थर्ड में बिहाइंड रहेगा, ठीक है। ऊपर का एवब और बिलो हो जाता है। हाँ तो एवब बिलो तो रहेगा, लेकिन बिहाइंड एंड फ्रंट का चक्कर है ना जी। हाँ Above, below आ रहे हैं। हाँ, तो बिहाइंड किस में रहेगा, बिहाइंड किस में रहेगा, Second और third में। Yes, sir. इन फ्रंट किस में रहेगा, One और fourth में। वन, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट भी याद रखना, क्लियर है। Yes, sir. अब आ गया, अब हम लोग कहे थे कि आइसोमेट्रिक का जो है, आइसोमेट्रिक व्यू Yes, sir. हम लोग को चाहिए था। क्या चाहिए था, क्योंकि आइसोमेट्रिक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आइसोमेट्रिक में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। तो आइसोमेट्रिक में जो भी फिगर बनेगा वो कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। और आइसोमेट्रिक किस प्रोजेक्शन का पार्ट है, मुझे बनाइए ना साहब। आइसोमेट्रिक वीडियो बनाइए। अरे बना रहे, पहले देखो ना, पर सुनो ना क्या बोलना चाह रहे हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किस प्रोजेक्शन का पार्ट है, बोले ना तुम लोग, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किस प्रोजेक्शन का पार्ट है, पिक्टोरियल, मतलब चित्रीय प्रक्षेप, उसमें फोटो बनेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले हम लोग हार्ड को जब प्रोजेक्शन पढ़े थे, तो क्या था कि हार्ड का हम लोग प्रोजेक्शन देखते थे तो शॉर्ट में छपता था, प्लेन पे। इतना चीज क्लियर है। जब हार्ट का प्रोजेक्शन दिए तो यही सेम चीज शॉर्ट में पर्दा पर हम लोगों को मिल जाता था, यही प्रोजेक्शन था। लेकिन जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात आ गई तो छपा हुआ चीज का प्रोजेक्शन देना। अब 3D ये चीज है, 3D को कहाँ देते थे, 2D, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा था, 3D, तब ना प्रोजेक्शन दिए जो बना यहाँ पर। अब उसी तरह क्या किया है कि आइसोमेट्रिक में फोटो बना दिया है 2D, क्या बना दिया है, फोटो बना दिया है 2D में। अब उसको कह रहा है कि इसको प्रोजेक्शन देके आप लोग आइसोमेट्रिक व्यू में लाइए। आइसोमेट्रिक व्यू में देखने के लिए 3D में चाहिए, प्रोजेक्शन 3D का ना देंगे जी। तो जब उसका प्रोजेक्शन देंगे तो कुछ तिरछा दिखेगा, दिखता था, नहीं दिखता था। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ देखो आइसोमेट्रिक व्यू क्या लिखेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू, सममितीय प्रक्षेप। क्या हुआ, हाँ क्या बोला है,
समितीय परिषद। कान में हेडफोन आया, क्या बात कर रहा है? यहाँ देखो, यहाँ वो देख लो, इसके बाद ये मिलेगा नहीं, और ना मिलेगा ना तुम सीख पाएगा। समितीय परिषद, तो आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए। क्या चाहिए? आइसोमेट्रिक व्यू। अब कह रहा है कि देखो ये हमारा कोई वर्ग है। क्या है? वर्ग है। इधर देखो, ये वर्ग किस में है? कौन से डायमेंशन में है? 2D है। और ये कौन सा डायमेंशन में है? छपा हुआ चीज है, तो ये 2D में है, क्योंकि नॉर्मल फोटो है। अब देखो, हमेशा जो पॉइंट लेंगे A, B, C और D, ए पॉइंट हमेशा लेंगे बाएं साइड के कॉर्नर। क्या लेंगे? इस साइड का जो कॉर्नर होगा वो क्या होगा? ए होगा। उसके सामने B, उसके ऊपर C, इसके इधर D। ये 2D में है। यस सर, ये नॉर्मल फोटो है। यस सर, ये कैसा है? नॉर्मल फोटो, नॉर्मल पिक है। यस सर। अब इसको किस में बदलना है? 3D में आइसोमेट्रिक। क्यों बना रहे हो जाएगा? आइसोमेट्रिक में बदलना है। यस सर, आइसोमेट्रिक में व्यू कैसा रहेगा? 3D व्यू रहेगा। यस सर, 3D व्यू रहेगा ना? यस सर। अरे ये फोटो का प्रोजेक्शन देना है। पहले हार्ट का प्रोजेक्शन देते थे, अब क्या है? फोटो बना हुआ है, इसी का प्रोजेक्शन देकर फोटो बनाना है। मतलब फोटो से फोटो बनाना है। अरे अभी तक 2D है ना जी? अरे हमारा प्रोजेक्शन 3D में जाता है। प्रोजेक्शन कैसे जाता है? रिप्रेजेंट होता है 2D में, जाता तो 3D में है जी। यहाँ देखो, पंडित जी कंफ्यूज मत हो, ये 3D है ना जी? 3D है। जब इसको प्रोजेक्शन देंगे तो हर कोना से निकलेगा ना, तो हर कोना से निकलेगा तो यहाँ पर छपेगा कैसा? 3D। अरे प्रोजेक्शन 3D में दिया है इसको, लेकिन प्रोजेक्ट हो रहा है 2D में, लेकिन दिखेगा कैसे? 3D में दिखेगा सर। 3D में दिखेगा जी। हालांकि छप रहा है 2D में, छप कैसा रहा है? 2D में, लेकिन प्रोजेक्शन जा रहा है 3D में। यहाँ दिखेगा भी 3D का ही दिखेगा, 3D की तरह ही, लेकिन पर्दा हमारा कैसा है? 2D। इसीलिए प्रोजेक्शन दिए 3D में, छप गया है 2D में, लेकिन दिखता कैसा है? 3D दिखेगा सर। डब्बे दिखेगा, दिखेगा जी? डब्बे से नहीं दिखेगा। यस सर, जैसे कोई चीज का अगर फोटो मतलब जिसका प्रकाश डालेंगे तो 3D में जाएगा, पड़ेगा पर्दा पर 2D में 2D में बनेगा, 2D में बनेगा, लेकिन दिखेगा 3D। यस सर। अरे डिब्बा है तो डिब्बे ना दिखेगा, ये अंडा दिखने लगेगा। डिब्बा है तो डिब्बा दिखेगा, और डिब्बा कैसा है? 3D है। डिब्बा 3D रहेगा। Yes, sir। तो 3D है, जब डिब्बा यहाँ डिब्बा दिखेगा तो व्यू कैसा रहेगा? 3D व्यू रहेगा ना? व्यू कैसा रहेगा? 3D। लेकिन पर्दा 2D है, तो जो फोटो इस पर जो बनेगा वो 2D बनेगा। इस पर जो फोटो बनेगा वो कैसा बनेगा? 3D बनेगा। 2D। व्यू कैसा रहेगा? 3D। पर्दा पर बनेगा 2D। देखो कंफ्यूज नहीं हो। हाँ सर, कंफ्यूज नहीं। इस पर फोटो जो बन गया बनेगा बना फोटो 2D में, क्योंकि पर्दा 2D है, तो फोटो तो बन गया 2D में, लेकिन यार देखना किसको किस में है? 3D में है। हमको दिखता किस में है? 3D। ये आँख किसको क्या देखता है? 3D। ये डिब्बा है तो डिब्बे में दिखेगा जी। Yes, sir। और डिब्बा तो 3D है, तो डिब्बा हम देख रहे हैं कि हाँ ये डिब्बा है, लेकिन इस पर्दा जो है 2D है, तो फोटो तो बनाया 2D में। लेकिन है वो समझ में आ रहा है? Yes, sir। देखो प्रोजेक्शन समझना इतना आसान नहीं है, जो समझ गया भूला वो नहीं करे। भाई देखो, हम कहने का मतलब तुम नहीं समझा, मेरा समझ कहने का है कि ये हम डिब्बा है, मान लो एक डब्बा है। Yes, sir। अगर ये डब्बा को यहाँ पर अगर सेम डब्बा बना दे तो कैसा दिखेगा? 3D में दिखेगा। 3D में बनाएंगे तब ना 3D की तरह दिखेगा। लेकिन हमारा प्लेन तो क्या है? 2D है। इसका मतलब ये 3D को हम 2D पे बना रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा ना है कि 2D पे बनाएंगे तो इसका लंबाई चौड़ाई भी अलग हो जाएगा, नहीं होगा।
व्यू तो इसका रहेगा डिब्बा है, मतलब डब्बे बना रहे हैं सर क्या बना रहे हैं? जैसे कि इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इसको बना दें कैसा? अब देखो ये कैसा दिख रहा है? दिख तो 3D रहा है ना, लेकिन बनाए तो 2D में है। अब समझ आ गया? अरे क्लियर हो गया तुम लोग? इस डब्बा को हम 2D प्लेन पर बनाए, लेकिन व्यू कैसा है? इसको हम लोग देख रहे हैं ना कि भाई इधर भी है, लग रहा है देखने से, इधर भी है लग रहा है, इधर भी है, इधर भी है और पीछे भी है, ऐसा लगता है कि नहीं? तो व्यू क्या हो गया हमारा? 3D व्यू हो गया। इसीलिए जब फिल्म देखते हैं तो रोड पर गाड़ी चलता है ना जी, रोड चलता जाता है तो हमको क्या लगता है? रोड चल रहा है, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं ना होता है। लेकिन हम व्यू उसको किस में देख रहे हैं? 3D में। व्यू हमारा 3D में है, लेकिन प्रेजेंटेशन किस में है? 2D। समझ में आया? अरे सब पर्दा में रहता है, पर्दा को हो चाहे दीवार रहो, दीवार पर कोई फिल्म नहीं चलेगा। किसी का प्लेट कर दो, व्हाइट प्लेट पुट्टी मार दो, चला दो, ऊपर में ठीक है, ऊपर में हाँ ऊपर चला दो, ऊपर चल जाएगा। तो ये चीज समझा? Yes, sir. तो अब ये 2D है, अब क्या है? 2D है। अब ये 2D है, 2D में क्या है? अरे 2D में क्या है? Image है. कौन सा इमेज है? 3D. सेव होगा। अब यहाँ बनाओ क्वेश्चन पे, 2D है। 2D है सर, डिब्बा 2D में क्या है? डिब्बा है सर। वर्ग है, डिब्बा नहीं है, डिब्बा घन होता है, ठीक है, वर्ग है। अब इसका किस में बनाना है? आइसोमेट्रिक व्यू में देखना है। तो आइसोमेट्रिक व्यू में देखने के लिए बोल रहा है, तो आइसोमेट्रिक व्यू में कैसा दिखेगा? 3D टाइप का दिखेगा। तो अब हालांकि ईबी प्लेन 2D है और ईबी प्लेन 2D है, लेकिन अगर ईबी प्लेन 2D है, ईबी 2D है गायब हो जाएगा। तो गायब हो जाएगा नहीं। लैग मार रहा है। अब मान लो ईबी 2D है, ईबी 2D है, अगर फोटो यहाँ भी ऐसे बन गया, देखा? देखा?